मध्य प्रदेश के विंध्य से एक चौंकावे वाला मामला सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में तैर रहे कुछ ऑडियो सोचे में लोगन का मजबूर कह रहे हैं कि आखिरकार शिखा पांडे को आई, पुष्पेंद्र गौतम को आई, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नाम या पूरे घटनाक्रम में काहे उछाला जा रहा है। काहे कि यह एक बड़ा मामला है जौने मां शिखा नाम के नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में मौत भई है। हालांकि एमा पुलिस के द्वारा शिखा के ससुराल वाले का जौने में उनके सास, उनके ससुर और उनके पति का गिरफ्तार करके जेल भेज दी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब जेल जाए के बाद जब पुलिस के पूरी तफ्तीश हो गए, पूरा मामला के जांच पड़ताल हो गए, तो अब यह ऑडियो जो वायरल हो रहा है, तो यह ऑडियो वायरल का है और ऑडियो वायरल मां पुष्पेंद्र गौतम के जो बदकहाव है वह लोगन का सोचे में मजबूर कर रहा है कि आखिरकार का कुछ कनेक्शन है या शिखा पांडे के या मौत के पीछे। पूरी खबर लेके आए हैं तो विधि क्षेत्र की यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, उस बात करी थे यह पूरी खबर के, जहां अपना पंचन को बता दी कि मध्य प्रदेश के देवतलाव इलाका में भय नवविवाहित शिखा पांडे के मौत के मामला अब महज एक आत्महत्या नहीं बल्कि सत्ता और रसूख के बीच उलझी एक गहरी साजिश नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल भय एक खौफनाक ऑडियो प्रदेश के सियासत और पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दी से। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पीए पुष्पेंद्र गौतम और शिखा के पति विकास पांडे के बीच तीखी बहस हो रही है। ऑडियो में पुष्पेंद्र के आत्मविश्वास हैरान करने वाला है। वो कहा थे, बचा सको तो बचा लो, रिकॉर्ड कर लो और पुलिस के पास चले जाओ। यह शब्द कोनो अपराधी के नहीं बल्कि वह शख्स के बताए जा रहे हैं जो सत्ता की गलियारे में सीधी पैठ रखा थे। शिखा के आत्महत्या के बाद एफआईआर दर्ज करे में 1 महीना की देरी पुलिस के मंशा पर शक के सुई घुमा दे थी। जनता पूछ रही है कि आखिर के दबाव में पुलिस 1 महीना तक हाथ में हाथ धरे बैठ रही। का गिरफ्तार किन गए तीनों लोग असली दोषी हैं या मास्टरमाइंड अवयव रसूख के आड़ में छिपा है। वायरल ऑडियो में पुष्पेंद्र का कानून के रत्ती भर के खौफ नहीं आए। शिखा के पति विकास पांडे के द्वारा ऑडियो में साफ तौर पर पुष्पेंद्र का उनके निजी जिंदगी में दखल न दे के चेतावनी दी जा रही है। पीड़ित परिवार अब पुष्पेंद्र गौतम के कॉल डिटेल और लोकेशन की गहन जांच की मांग कर रहा है। उनका मानव है कि यदि निष्पक्ष जांच भय तो कई कैसा चेहरा बेनकाब हो ही जेकर कल्पना नहीं की जा सके। बघेली न्यूज चैनल यह ऑडियो की पुष्टि नहीं करे लेकिन एकर व्यापकता और कीन के दावा मामला का संदिग्ध बनावत है। एक नई नवेली दुल्हन का मौत चुने पर मजबूर करे वाली अदृश्य ताकत के सामने आउट जो है बेहद जरूरी है। का मध्य प्रदेश सरकार यह मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए पाई या निश्चित तौर पर जो ऑडियो अपना का हम सुनाऊ वह अपना का सोचे में मजबूर कर दी। और बहुत सारे ऑडियो आए हैं और सलगे ऑडियो अपना का हम बारी बारी से सुनाऊ और खुद अपना तय करी कि आखिरकार यह सच है या झूठ। एम केकर कितनी दखलंदाजी है। का राजनीतिक रसूख के दखलंदाजी के चलते जो है एक संदिग्ध मौत पूरी तरह से जो है आत्महत्या में तब्दील कर दी गए, एक बड़ा सवाल है। काहे कि लगातार जो है पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जेकर हाथे में लाठी है तो का ओहिन के भैंस होई, एक बड़ा सवाल है। तरखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल सुनी पूरा ऑडियो। धन्यवाद, प्रणाम। हेलो जी बताएं। अरे आपसे बात हुई थी ना कि मैं शाम को थोड़ा सा देर लौटा तो वही फोन किया कि क्षमा करिएगा। आज देर लौटा हूँ। कल अगर कहीं अपना कार्यक्रम नहीं लगता है एक बार आप 5 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। आप बताएं, फोन में ही बताएं। फोन में बात करना ठीक नहीं रहेगा। नहीं बताएं। आप कल मैं अगर नहीं जाता हूँ या मन्नी का दौरा नहीं लगता तो मैं आपको फोन करूंगा। प्लीज 5 मिनट आपसे मिल के बात करूंगा। मैं मिल तो नहीं पाऊंगा आपसे। अगर आप तो फोन में डिस्कस कर सकते नहीं। तो आप फोन में क्या डिस्कस करूं, फोन में कोई डिस्कस का विषय नहीं। एक्चुअली कल आपसे बात कर रहा था, आपने फोन काट दिया। वही मैंने लगाया, आपका फोन आया, मैं वहाँ बिजी टाइप का था, कार्यक्रम में था। तो अभी लौटा, जैसे ही लौटा मुझे ध्यान था कि आपसे प्रॉमिस किया, मैं बात का पक्का हूँ ना, तो इसलिए फोन किया। आपका फोन नहीं उठा तो कोई इशू नहीं।
अगर आप मिल नहीं सकते कोई बात नहीं, मेरा कोई इशू भी नहीं कि आप मिलो। पर ये था कि एक बार अपन 5 मिनट के लिए बैठ लेते तो आप आपके मन में जो है, या मेरे मन में तो कुछ है नहीं, आपके मन में जो है तो क्लियर मेरे हो मन में जाता। यही है। हाँ तो ठीक है, आप अपना जी। फिर काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप मेरे हिसाब से ना परेशान होइए, और अपना आप देखिए, मैं आपके हिसाब से बिल्कुल परेशान मैं नहीं हूँ। आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि आप परेशान करने की कोशिश ना करें। विकास जी, मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, आपको सुनो सुनो, आपका आप फोन एक अगर बात सुनो, सुनिए, आप एक अगर बात आपका सुनो। फोन नहीं उठाया जा रहा है तो आपको लगातार 6 बार फोन करने की क्या जरूरत है, मैं ये नहीं आपसे जानना नहीं चाहता नहीं, हूँ। आप एक बात और समझो। अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं आपसे कल बात कर रहा हूँ, तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं बात करने के लिए? नहीं, चलिए उसके लिए सॉरी, मुझे आप आपकी नहीं, ये नहीं चीजें नहीं, क्या अगर है ना, अगर ऐसा आपको मैं सामने बहुत वाले ऐसा आपको लगा मैं हो, बहुत सॉरी। इज्जत करता था, नहीं नहीं, लेकिन कल की करता था बात नहीं, से मुझे समझ में नहीं 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 आया नहीं कि आपका नहीं ऐसा नहीं व्यवहार नहीं क्यों है। नहीं नहीं, आप एक बात समझो। मैं अगर मेरे व्यवहार से कोई चीज कमी लगी हो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला हो, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। पर ये था कि एक बार आपसे मेरी बातचीत हो जाती, मेरी केवल मुलाकात हो आपसे जाती। इतनी ही अनुरोध है कि आप डिस्टर्ब ना करें। आप अपने काम में हैं, आप अपने में व्यस्त रहें। इनके पर्सनल जिंदगी में आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, ना ही आप इनको किसके पर्सनली फोन करें। किसके? शिखा की ही जिंदगी में आप अच्छा पर्सनली इन्वॉल्व ना हो किसी चीज नहीं, के मैं लिए। कहीं 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 मेरा ठीक है, कोई आपको लेना कोई देना नहीं। दिक्कत है, कोई बातचीत है, आप हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं हूँ, नहीं, आप मुझे मुझसे किसी फोन की करें। कोई जरूरत नहीं है। आप इनके पिताजी से कांटेक्ट करें, इनको पर्सनली फोन आप हाँ हाँ, करना ठीक बंद ठीक कर दें। ठीक ठीक भैया, ठीक। आपसे अनुरोध है, प्लीज। नहीं नहीं, आप अनुरोध ना करिए, आपका जी। आदेश ही मैं मानूंगा। जी। अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, आपका आदेश ही मानूंगा। ठीक है। निवेदन मेरा ये था कि अगर आपको टाइम लगे तो एक पाँच मैं मिनट आप केवल मेरी। आपसे इतना अनुरोध करना चाहता नहीं, हूँ, जो ठीक मैंने ठीक आपसे बात की है, बस हो गया। आप ठीक ठीक, परेशान ना कोई करें। हाँ, कोई ठीक। बात नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ विकास जी, कहाँ हैं? बताइए। अरे हैं कहाँ आप? मुझे मिलना था, वो सुनील से बात किया था, फिर अब उससे वो कल बोले थे, कल बोल रहे है। कोई सुनील गौतम आपको फोन किया था, हाँ, किए थे। तो आप मिलने के लिए बोले थे, आप मिलने नहीं गए। कौन बोला था मिलने के लिए? सुनील। सुनील ने कहा था कि धोखे से लग गया था, किसी बस वाले को फोन कर रहे थे, कंडक्टर को। नहीं, आपसे बोला था, आप उससे मुलाकात करनी थी। कौन बोला था बात मुलाकात करनी। करने के लिए? ये आप सुनील से बात करो, थोड़ा सा पूछो क्या। जी भाई साहब, हाँ, बताइए। मिलने के लिए बोला था, बोले थे कि आएंगे, फिर आप आए नहीं। अच्छा, आप आएंगे कल? आपने मुझसे मिलने के लिए कब बोला था? आपको खुद ही नहीं, आप ही को ना बोला था, पहले बोला था कि धोखे से लग गया था, फिर बोला कि मिलना है आपसे, तो आप देखिए, बोले ठीक है। जी बोलिए ना। आपकी मेरे से जो बात हुई है, आपने मिलने की बिल्कुल चर्चा नहीं की है। आपने मुझसे बोला था कि मैं किसी कंडक्टर को फोन लगा रहा था जी और जी, आपको विकास को लग गया। आपने यही बात की थी ना मुझसे? किया तो फिर दोबारा बोला मिलना था, आपने तो ऐसा आप कुछ बोले नहीं कल बोला। आएंगे। ठीक है, लेकिन मिलना किस लिए है आपको? अच्छा, एक भाई से दूसरा भाई नहीं मिल सकता क्या? न, हमारा भाई नहीं, आप काहे के लिए मिलना चाहते हैं, बताइए तो। आपसे काम था इसलिए मिलना चाह रहे थे। क्या काम है, बताइए। क्या बता दें, मिल के ही बात न होगी। भाई, जो बात करनी है आप बताइए ना। तो फोन में अगर मान लीजिए कि सामने मिल के बात कर लें, संजय नगर में ही आ जाए तो। नहीं, फोन में ही बताइए, ऐसा कौन सा अर्जेंट बात है? अब अर्जेंट नहीं है, सामने सामने आमने बैठ के बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो आप सीधे उनसे बात करिए ना, क्या? पिताजी से। हाँ? पिताजी से बात करिए, हमारे जो ससुर जी हैं उनसे बात करिए। चाहे आपसे बात नहीं कर सकते भैया? नहीं नहीं, हमसे बात नहीं कर सकते आप। क्यों? क्यों करना है आपको मुझसे बात? आप भी तो भाई हो अपने, क्या थोड़ी है ऐसी कोई बात कि हम आपसे। नहीं, हम आपको नहीं जानते। हाँ, हम आपको नहीं जानते ना। तो बात ही नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल। अच्छी बात है। तो क्या जबरदस्ती बात करेंगे, जबरदस्ती मिलेंगे मुझसे? नहीं भैया, आप कोई आई कौन नहीं हो कि मैं आपसे जबरदस्ती मिलूंगा। तो फोन काहे कर रहे हैं बार बार मुझे आप लोग? मैं आपको कटा दिया, बाकी ये कोई ब्रांड नहीं है आप। नहीं, तो आप ब्रांड हैं। का काय बात बैठता हो फोन लगा देन बक्सो बक्सो से काहे बात करता है बक्सो नहीं करेगा। अरे भाई, ये बात कर लिया, दोनों क्या गलती बात है है क्या? अब वो बोल रहा नहीं भाई बात बात खत्म करा फोन रखा।
फोन ना काटो भैया, मैं जान से मारने वाला आप व्यक्ति लोग मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं मारने की, क्यों? काहे की? हाँ तो आप जाके, आप एक काम करो, जी आप जाके थाने में रिपोर्ट करा दो। आप मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बढ़िया, आप कर लो, नहीं नहीं, ठीक कर लो। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अरे तो मैंने धमकी तो दी नहीं, आप अपने से धमकी गए मानते हो भैया? आपने कभी बोलते हो कि भरूच आपने जाओ मेरा तो नंबर बताता ब्लैक हूँ। लिस्टेड कर दिया, आपने आप सारा बाजा बजा दिया। जिसके नंबर पे ब्लैक लिस्टेड किया उससे पूछे हो कि आपने कैसे करा दिया? आप जबरदस्ती किसी को क्यों परेशान करना नहीं, चाहते जब किसी किसी का आप बुलवार बात तो कराओ ना, मैंने जब किसी हैं? को नहीं परेशान किया करूंगा तो मैं, नहीं हाँ, करने ना दूंगा करो, बात। ना आपसे करो, बात नहीं ठीक करने है। दूंगा मैं किसी को। हाँ, ना करो, हाँ तो बस बचा लो, बचा लो, आप बचा लो, आप बचा क्या लो। उसको मार दोगे आप? हम काहे मारेंगे किसी को? तो क्यों बचा लूंगा मैं उसको अरे तो आपसे? हेलो, हेलो, नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। पुष्पेंद्र गौतम बोल रहा था। जी जी बताएं। अरे फोन लगा रहा था, आपने सारे नंबर बिजी क्यों कर रखे? किसके? अरे किसके? आप अपने नंबर ने बिजी कर रखे, मैंने तो नए नंबर से कॉल किया। कहाँ है आप? क्या हुआ बताइए। ये हुआ क्या? हुआ क्या? थोड़ी होता है। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे आप मुझे नहीं समझ पाओगे, यही तो समस्या है ना। तो आप मुझे समझाना क्यों चाहते हैं? अरे हम आपसे इसलिए समझाना चाहते हैं, आप समझो। क्यों समझूं मैं आपको? हमारा आपका क्या संबंध है कि मैं आपको समझूं? अच्छा, जी, हमारे आपके सारे संबंध खत्म। मेरा आपसे क्या संबंध है भाई? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे। आप मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? क्यों बार बार फोन करते हैं? क्यों शिखा को परेशान करते हैं फोन कर करके? 6 बार 7 बार आप चाहते क्या है? मुझे कंफर्म बताइए ना एक बार में। आप इसको आप टॉर्चर शिखा से क्यों? नहीं पूछे कि मैं नहीं, क्या क्या आप चाहता हूँ? आप टार्चर क्यों कर रहे हैं शिखा को? बार बार फोन करके क्यों परेशान कर आप रहे हैं उसको? बेवकूफ ना किया करो। मैं टार्चर किसी को नहीं बेवकूफ करता हूँ, मैं नहीं मेरे हूँ। इस पास आप इतना टॉर्चर टाइम नहीं करेंगे, है। आप टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे और क्या चाहते हैं मैं आपको समझूं? आप ब्लैक लिस्ट में रख के बेवकूफ समझते हो? ब्लैक लिस्ट में मुझे रख आपके दोगे आप फोन में? ये बताइए कि हाँ, आपकी वाइफ और बच्चे नहीं है क्या? मेरे सब है। तो फिर आपको क्या जरूरत है इसकी, नहीं नहीं, शिखा की? आप ज्यादा होशियार बनते हो क्या? आप मैं ज्यादा बहुत होशियार बार बन रहे हो। बोला, बहुत बार समझा, आपके समझ नहीं आता। आपके समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप आप किस ब्लैक तरीके लिस्ट से में कर लोगे, अमर्यादित आप व्यवहार ब्लैक लिस्ट करेंगे? में कर लोगे, बचा लोगे। मैं कुछ गलत थोड़ी करता हूँ, पर आप ये ब्लैक लिस्ट नहीं, करके क्या दिखाना आप चाहते हो? आप होशियार हो क्यों? ज्यादा। नहीं, आप ज्यादा चलो करोगे। आप भरूच जाओ, मैं बताता हूँ। चलो मैं भी बताता हूँ मैं आपको, बताता चलो आओ। आपको, बताता हूँ। हाँ मैं भी बताता हेलो, हूँ। हेलो, बात हो गई आपकी? आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? नहीं, मैं फोन तो नॉर्मल कर रहा हूँ, मैं कल आता नॉर्मल हूँ। नहीं, नहीं, मैं मैं नहीं, नहीं, परेशान हो रहा हूँ आप तो लोगों से बहुत। मेरे से काहे परेशान होते हो? आप तुम तो लोग क्यों? खुद सिस्टम हो, मेरे से काहे परेशान होते हो? मैं कल आता हूँ ना, कल आता हूँ। चलो, अब अच्छा बहुत क्या? हो गया, कल मुझे आता हूँ। मुझे जान से मार देंगे क्या आप लोग? हम काहे मारेंगे? ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से, जहां सीधी मां ईओडब्ल्यू के छापा से हड़कंप मच गया है। अपना बच्चे को बता दें कि हाई स्कूल प्रिंसिपल के पास 10 4 व्हीलर, 4 2 व्हीलर, सीधी मां 3.5 करोड़ के मकान और 12 लाख के जेवर मिले हैं। और लगातार ईओडब्ल्यू अबेव जांच कर रही है और दस्तावेज खगाल रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी सीधी मां खुखरा हाई स्कूल के प्रिंसिपल अभिमन्यु सिंह फॉर्चूनर, इको स्पोर्ट, बोलेरो, इंडिका, जेसीबी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत 10 4 व्हीलर और 4 2 व्हीलर गाड़ी के मालिक निकले। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू की छापामार कार्यवाही में सीधी शहर में बने 7,500 वर्गफीट वाले मकान के पता चला, जेकर अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। इसके अलावा 3 अन्य मकान जिनकर कीमत 2 करोड़ रुपया है, करीब 7 लाख रुपया के सोना और 5 लाख रुपया के चांदी के आभूषण मिले हैं। प्रिंसिपल अभिमन्यु सिंह के घर पर शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे जो है 50 सदस्यीय टीम के द्वारा छापा मारा गया। अपसरण के साथ अमहा स्थित
ऊंची हवेली मड़वास गांव में बने पुश्तैनी घर और कुसमी स्थित संपत्तिन की जांच शुरू की गए। उनकर बैंक लाकर जो है खगाला जा रहा है। ईओडब्ल्यू के द्वारा अभिमन्यु सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा जब प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के घर के दरवाजा खोला गया तो एक के बाद 13 लोगन की टीम अंदर दाखिल हो गए। यह दौरान अन्य ठिकाना पर अलग अलग टीम पहुंची। टीम के कार्यवाहक निरीक्षक हरीश त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि यह कार्यवाही 2 महीना पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाए पर यह रेड मारी गई है। अभिमन्यु सिंह केवल अपना बच्चे को बताया दी कि 1998 में सरकारी नौकरी शुरू करे रहे। त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि अभी तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यवाही पूरी होने पर टीम सभी ठिकाना पर तैनात रही। यह पूरी कार्यवाही में सीधी पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सहयोग में रहे। ईओडब्ल्यू टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक के से जो है आवश्यक सहायता मांगी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके में पहुंच के सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली सी। तो निश्चित तौर पर यह जो अपना कार्यवाही देख रहे हैं, यह कार्यवाही कोनो एक साधारण कार्यवाही नहीं कहे कि आय से अधिक संपत्ति के मामला जो है यह पूरा सामने है। लेकिन अपना पंचन का एक बात न मालूम हुई जो यह खबर के पीछे दबी रही है। हालांकि सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम से लगातार अभिमन्यु सिंह के बाद विवाद चल रहा। हालांकि वह पूरा प्रकरण का रहा, वह अगली खबर में बताऊँ। लेकिन अपना पंचक बता दी कि विधायक की टेढ़ी नज़र एक वजह मानी जा सकती थी, कहे कि सूत्र जो है बता रहे हैं कि विधायक के द्वारा लगातार जो है अभिमन्यु सिंह के खिलाफ जो है यह में कार्यवाही के प्रस्ताव दीन गा है और ओके बाद यह कार्यवाही इतने बड़े रूप में सामने आओ कहो न कहो यह और इशारा कह रही है। तो सुनी पूरा बयान, रखा अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हेलो। हाँ हाँ जी, प्रणाम प्रणाम बेटा जी। हेलो। हाँ अम्मी जी बोलिए। हाँ बोले लगे बेटा करवा चौथ है 10 तारीख का। हाँ हाँ तो चले जाई गाँव जा जाई रीवा अच्छे से उपसवाई बेटू का हमारे बढ़िया व्रत रही पूजा पाठ करी। हमें से नहीं बुलावा वहाँ नई नई शादी यार हमहू को शौक लागा थी कि बढ़िया बिटिया दमाद हमारा बढ़िया घूमे अब व्रत ना उठाए पही ना, अबे तो हुआ है ना, सोदक पड़ा है, नया व्रत नहीं उठा सकते हैं अभी। जौन पुरान जौन चलत ला है वो कही सका था, नया नहीं उठा सकते। हाँ हाँ तो हो गया नहीं प्रकृत आइटम करी अपना। हाँ मम्मी जी 17 तारीख का हो, 17 का 17 का हो अपना ऐसा करी। अबे जब तक हम 17 तक नहीं आई लगाए अपना थोका बुलाए ली। हम 17 तारीख का हो सीधे घरे आओ बमुरिया, वहां हम बातचीत करब, उसके बाद हम शिखा का अपने साथ ले जाओ। अबे अपने हमरे मम्मी की लगे अभी न छोड़ी। हाँ अबे अपना बुला ले शांति से, कुछ दिन घरों में शांति बनी रहा है, बच्चे थोड़ा शांत हो जाए। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है ये समय। मम्मी पापा लेके गए हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर से कुछ उठपटांग का नहीं फालतू मामले मातारी का कुछ हो जाई, हम अपने आप का माफ न कर पाओ कहो जीवन में कि हम ही का गलत फैसला लिहन अपने जीवन के। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा भा, हम सब सही जो है अपने आप जहर के घूंट पी के हम जिए हैं मम्मी अपना। हम आज अपना के हम लड़का हैं, इतना हमका तकलीफ बा, मरद अपने आप का रोकन है। नहीं रोहित हमका बहुत कष्ट होता है, मान ली कि हम परेशान बहुत हैं। बीपी मरा बड़ी है, हम परेशान हैं, डॉक्टर को दिखाए के हमें हमारे साथ जितना ना करी जितना आधार में करी नहीं, हम अपने आप को जहर घोट के पी लिया, लेकिन अपने मातारी बाप के अन्याय न सह पाओ। इतना जितना हम बर्दाश्त करें ना जीवन के कौनो इंसान अगर बर्दाश्त कर सके तो बताइए। नहीं होगा जम भाता होगा हम अपने हमारे साथ जितना गलत हुआ है हम इनका समझाए के बुझाए के कि इनका कॉलेज जा अलाउ करत इतना होए के बाद, लेकिन ओके बाद इनके मन रहा अपना पंचन खितिर हम इनका कॉलेज जा अलाउ करें कि जा
और ये हमसे झूठ बोल के जात रही कॉलेज में होगा, कॉलेज पहुंच के फोन करत रही है पुष्पेन गौतम का। हम केहू से बताया नहीं, एकर मतलब यह कि हमका दुख नहीं बा, तकलीफ नहीं बा। नहीं हम भाभी। अपने मान के न चलावत रहन रिश्ता आज तक कि हाँ हमारा एक हम समझा लेब, रख लेब। इतनी बड़ी बड़ी इतना बड़ा धर्म पाप करी नहीं, ये कौनो अच्छी चीज रही ही। हम्म, हम सही ला है ना अपन, हम हाँ जहर के घूंट पी के चलाई ला है ना, इनका समझाई ला है ना, इतनी गलती के बावजूद। ये महतारी का हमरे और तेरी औरत कह के बात करी ना करी होगा हैं? उनके तरफ से। हम माफी हम मांगते हैं। अपना का कहिला मम्मी जी, हमारे महतारी का चाहिए बस, हमका औरत ना चाहिए। हम बिना शादी के पूरी जिंदगी रह ले। हमका हमार महतारी की इज्जत बहुत प्यारी है। हाँ बेटा। आज तक हमारे मम्मी का तेरी औरत कह के क्यों जीवन में आज तक 50 साल के हुई नात भतीज लड़का सब रहे हम। इतना मानत चुना था हर चीज मम्मी। ओह औरत का बोला आज थोड़े की तीर जब से आई है तब से तुम्हारे पीछे पीछे लगी। चाटल लाई तो का तुम सास बने हो, वो तुम्हारा पतो बने। हाँ हमारे बताई हर बेटा। गलती को माफ कर लाई, इग्नोर कर लाई। और बेटा उसकी तो गलती हो गई भाई, पूरा साल है ये औरत कही के बात करवे तू पतो है पूरे पूरे मोहल्ला में बेइज्जती कराई दी है, सर पूरे हर जगह सुनाई दिया है। हम बेइज्जती नहीं करा सकते हैं, हमका पता चला था। पूरा घर हमारा परेशान है, सिर्फ और सिर्फ हमारा उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। हम रोबत झेल हम परेशान हो रहे, हमारी बहनें परेशान हो रही, महतारी परेशान हो रही कि हमारा लड़का काहे परेशान है। पूरे घर में हमारे इसमें ऐसा स्थिति पैदा हो गई कि हम का बताइए, इतना बढ़िया हंसत खेलत हम बचे 4-5 जने रहा है। हम अकेले साथ रहे, अकेले कि चला आएगा बता हमका सतना स्टेशन में हम इनकर काल हिस्ट्री दिखे लाग के कूद के हम प्राण दे दिए रेलवे स्टेशन में। हमका हमार महतारी बाप याद आएगी। हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी इसे होके। अरे हमारे साथ छोड़ करे तो करे, हमारे महतारी का तो छोड़ दो। काहे खाए ले हाँ महतारी हमारी चली गई तो कहा हुई तो हार तो साफ है। छोड़ दीजिए, हमका वचन का हमारे परिवार का सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम पंचे एक रोटी खा के नहीं ले। इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है, इतना झूठ बोला हमसे, हम अकेले सब बर्दाश्त कर लिए सब। आज तक हमारे महतारी का नहीं बताया, जाने तो होकर प्राण चला जाइए। आज तक हमारे महतारी का नहीं बताया। और ना कहीं कुछ ना कहीं मातारी को समझा ले, समझा ले भाई ना बोला कुछ, जो इतना कही तो कही लेकिन भाई ना बोले हो गया कुछ ना कहीं। हम माफी इतना मांगे इनका कहने के बाद पूरा जुलाई पूरा अगस्त पुष्पेन गौतम से बात करे नहीं बताई। 8-8 घंटे पूरे लगातार तू तो परी हमका ब्लॉक कर देते रही है, उससे बात करते रही है। हमसे लड़के हमका ब्लॉक कर दे, हम फोन लगावत ठग जाई को उठा ले उनसे बात करते हैं। बताइए इतना बड़ा धर्म उनका पति है हुआ को इनका पुष्पेन गौतम बताई मम्मी कोई लेके हमका ब्लॉक करके हमारी पूरी इज्जत खत्म कर दी नहीं। अपना कर्म पापा के साथ ही मेरे को पापा अपने को माफ करी है, हम माफ करी ला, हम हमरे कस करे जा मम्मी, हमरे कस हो गए देखी थे बुलाए हमरे कस करे जा। ना बोल ना बोल बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे इसे ज्यादा छोटा नहीं है। अपन बर्दाश्त कर लिया, उनका महतारी बाप का छोड़ दो, उनका जिंदा रह दो। आदरणीय साथियों, आप सबको माँ भगवती की उपासना के पर्व पावन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना।
और कुछ लोगों ने आज कन्या पूजन किया होगा और कल कुछ करेंगे। एक बहुत गंभीर विषय है और ये विषय हमारे पास आया था 4 मार्च को। और जो मृतिका शिखा मिश्रा हैं, अपने बमोरिया के एक मिश्रा परिवार की बेटी हैं, जो बड़ोखर में विकास पांडे के साथ ब्याही जाती हैं। विकास पांडे का अपना एक रिश्ता ये भी है कि उनका मामा का घर नईगढ़ी जनपद के ही जमुहरा में है और विकास पांडे के नाना जी ने ही उनकी माता और पिताजी को संजय नगर में घर दिया था, जहां विकास पांडे रह रहे थे। अभी 1 वर्ष नहीं हुआ, पिछले अप्रैल में शादी होती है और जनवरी में शिखा मिश्रा आत्महत्या करती हैं। विकास के जो बड़े पिताजी हैं श्री राम रहीस पांडे, बड़ोखर जिला प्रयागराज के हैं। मोबाइल नंबर 9936725409, फिर से समझ लीजिए 9936725409। और ये फोन में बात करते हैं और इनके द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की जाती है। और बघेली में एक कहावत है कि चोर चौतरा नाचे साहू को फांसी होए। उनके बातों से और जो एक ऑडियो आया है उससे, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि बहुत सारे 1,000 मिनट, सेकंड मत समझिएगा कि 1,000 मिनट के ऑडियो हैं, वीडियो हैं। शिखा मिश्रा के मौत के बाद हत्या या आत्महत्या ये जांच के विषय है, लेकिन 1 महीने तक FIR नहीं होती, सौदेबाजी चलती रहती है। कुछ कलमकार जो कलम की धार से और बात बात पे CDR निकलवाते थे, फर्जी मुकदमा लगवाने के लिए हमारे ऊपर कई तरह के विधवा विलाप कर रहे थे। लेकिन इस घटना में जहां पुष्पेंद्र का नाम सुना, देवतलाव विधायक के निसचिव का नाम सुना, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के जनसंपर्क सहायक का नाम सुना, क्या क्या उपाधि बताऊं पुष्पेंद्र की। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे बिंद के प्रबुद्ध वर्ग से, और जो भी माँ भगवती के नवरात्रे में माँ भगवती की रूपी कन्याओं की पूजा करते होंगे, उन सब से मेरी मांग है, विनती है, निवेदन है कि इस घटना की स्पष्ट जांच हो जाए, जिससे भविष्य में कोई दूसरी शिखा इस तरह का आत्महत्या न करे। शिखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तब वो विधानसभा में नियुक्ति हुई थी। कई ऑप्शन हैं, आखिर शिखा को आत्महत्या ही, चलिए हत्या नहीं आत्महत्या ही क्यों करनी पड़ी? जब वो 1,000 मिनट के ऑडियो हैं, कई वीडियो हैं, उनकी जांच क्यों नहीं? मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी जांच रीवा की पुलिस नहीं कर सकती। मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश के बाहर की पुलिस जांच करे। 9936725409 का जब से शिखा मरी, इस नंबर का CDR, क्योंकि 1 महीने FIR नहीं होती, जैसा उनके द्वारा लगभग 1 घंटे हमसे बात की गई है, उस बात की भी रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए। और फिर इनके द्वारा बात की गई कि मैं बुधवार को, और आके बात हुई थी कि आएंगे और DGP को पूरे सबूत जो इनके पास हैं कि इनके भाई और इनके भतीजे बेगुनाह हैं, वो सारे सबूत वो DGP को सौंपने वाले थे। श्री राम रहीस पांडे जी मऊगंज भी आए थे। फिर आखिर क्या ऐसा हुआ कि एकाएक श्री राम रहीस पांडे जी गायब हो जाते हैं? बीच में विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि बहुत तगड़ी बार्गेनिंग चल रही है। तो
आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो फिर रीवा पुलिस उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज तक, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि घटना के 1 महीने बाद एफआईआर क्यों होती है। और जैसा कि श्री राम रहीस पांडे जी ने कहा था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो उनके भतीजे और भाई को बेगुनाह साबित करेंगे। तो उस समय हमारे द्वारा कहा गया था कि अगर पुलिस नहीं करती तो आप आइए, डीजीपी साहब को देते हैं और प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं उनको सारे सबूत दिए जाते हैं, और अगर कार्यवाही नहीं होती तो माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट लगा के और सारे सबूत दे के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में जांच कराई जाएगी, और अगर आपके भाई भतीजे बेगुनाह हैं तो बेगुनाह साबित होंगे। लेकिन जिस तरह से इस घटना पे सन्नाटा पसरा हुआ है, बात बात में फर्जी मुकदमे, दूसरा सीडीआर निकलना चाहिए पुष्पेंद्र गौतम का देवतलाव थानेदार के साथ, नईगढ़ी थानेदार के साथ, कलेक्टर मऊगंज के साथ, कितने अधिकारियों को निर्देश और किस किस तरह से कहां कहां क्या क्या, जब वो मध्य प्रदेश विधानसभा का कर्मचारी है और जो नियुक्ति है वो भी फर्जी है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा को लिखित आवेदन दिया गया है। सूचना के अधिकार से जो जानकारी, एक ही समय एक पद के लिए 2-2 आवेदन कैसे, एक आवेदन में अलग जानकारी, दूसरे आवेदन में अलग जानकारी, और ये आवाज हमारी न निकले उसके लिए आप सबने देखा है कि किस तरह से हमारे ऊपर डकैती, किस तरह से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, किस तरह से जो भी इनके खिलाफ बोले। और एक मांग है भाजपा के जिला अध्यक्ष, न्यायप्रिय, तेज तर्रार, धर्मनिष्ठ श्री राजेंद्र मिश्रा जी से कि इस घटना पर भी इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, उसके लिए आप एक दिन कलेक्ट्रेट के सामने धरना दें। उस धरने में हम सब रहेंगे। कलेक्टर माननीय महिम महोदय श्रीमान संजय जैन साहब से भी हमारी मांग है, पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा डीजीपी साहब से, सबसे मांग है कि एक ऐसी स्पष्ट जांच हो जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। मेरा सीडीआर निकलवाया गया था, लेकिन बाकी के जिनके निकलने थे नहीं निकाले गए। इस घटना में की विधिवत जांच हो और पुष्पेंद्र गौतम की पिछले 1 साल से जब से विधानसभा में नियुक्ति हुई, अब सोचिए कि पुष्पेंद्र गौतम को मैंने कलेक्टर को लिख के दिया था, वहां भी लिख के दिया है कि जो आदमी देवतलाव में रहता है तो वो हाजिरी वहां मध्य प्रदेश विधानसभा में कैसे लगाता है, वो कहीं हत्या कर दे, कुछ कर दे और वो हाजिरी उसकी वहां लगी रहेगी। तो आप सबसे मेरी विनती है कि इस शिखा मिश्रा के आत्महत्या कांड की और जितने सबूत श्री राम रहीस पांडे जी ने बताए, जो सुनाए, जांच हो तो वो निर्दोष लोग जेल में हैं। हमारी मांग है कि जांच करके और निर्दोषों को बाहर निकाला जाए। जय मां भवानी। और मां भगवती से मेरी प्रार्थना है कि या माया मधुकैट प्रमिथिनी, या माई शोलमूलनी, या धूम्रेक्षण चंड मुंड मतनी, या रग्निजासनी, शक्ति सुम्भ निशुम्भ तदलनी, या सिद्धलक्ष्मी परा सचंडी नवकोटि मूर्छिता माम पातुम विश्वेश्वरी। हे मां भगवती, अपने ही स्वरूप की इन कन्याओं की रक्षा करो और इसमें ऐसा निर्णय आए कि भविष्य में कोई सत्ता की हनक, प्रशासनिक ताकत और रसूख के दम पर कुछ भी करे। आप उस ऑडियो को सुनिए, और कोई कहता है कि ऑडियो झूठा है तो पुष्पेंद्र की आवाज की फॉरेंसिक जांच हो जाए। इसी तरह का आपने टोल वाला ऑडियो सुना था, फिर कहा दिया गया कि वो छेड़छाड़ से बना है।
इसी तरह से मंडल अध्यक्ष सोनी के साथ जो हुआ वो भी आप सबने देखा और सुना है। जिस तरह से भय का, आतंक का माहौल खड़ा कर दिया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है और जीवन एक बार मिला है। अभी आप सबने कुछ दिन पहले भगत सिंह की शहादत, इसके किराए के जो टट्टू हैं पुष्पेंद्र द्वारा प्रायोजित, जैसे हमारा वीडियो जाएगा आप सब देखेंगे उसमें कितना विधवा विलाप करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पावन नवरात्रि का महीना है, एक बेटी, एक बहन किन परिस्थितियों में आत्महत्या की होगी उसकी स्पष्ट न्यायिक जांच होनी चाहिए। और FIR क्यों 1 महीने बाद हुई, बाद में क्या सौदेबाजी चल रही है। यही श्री राम रहीश पांडे जो अपने, और मैं भोपाल में था, उन्होंने फोन में बात किया हमसे कि मैं बुधवार को भोपाल आ रहा हूं, ये पिछले हफ्ते की बात है। और ये था कि DGP साहब से और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर सारे एविडेंस दिए जाएंगे। फिर आखिर कहां से कौन सा दबाव पड़ा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जय मां भवानी। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,